नमस्कार, पर्वत प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम रामनगर पहुंचे हुए हैं। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के संपादक आचार्य डॉक्टर रमेश जोशी जी से मुलाकात करने आए हैं। अक्सर देखा गया है कि आजकल विभिन्न पर्वों में दो तरह की तिथियां मनाई जा रही हैं। इसी संदर्भ में हम बात करने आए हैं जोशी जी से कि इसके पीछे क्या वजह है। जोशी जी, सबसे पहले पर्वत प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद कि आप ऐसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों को लेकर मेरे पास आए हैं। अगर मेरे से कुछ अपने सनातन धर्म के लोगों का मार्गदर्शन हुआ तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। जोशी जी, जो विरोधाभास आ रहा है, अक्सर देखा जा रहा है कि विरोधाभास होते हैं। अलग अलग पर्वों, एक ही घर में दोनों भाई अलग अलग पर्व मनाते देखे जा रहे हैं। कोई आज मना रहा है, कोई दूसरे दिन मना रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह है, थोड़ा आप विस्तार से हमें बताएंगे। ये जो पर्वों में बड़ा विरोधाभास हो रहा है, एक ही घर में, एक ही कॉलोनी में, एक ही गांव में जो अलग अलग लोग अलग अलग दिन पर एक ही पर्व को मना रहे हैं, इसके कारण है पंचांगों में मतभेद। पंचांगों में पर्व अलग अलग दिन दिए जाना। तो इस संबंध में यह है कि इसके जो भ्रम को दूर करने के लिए हमारे द्वारा विगत 8 वर्षों से प्रयास किए जाते रहे हैं। विशेष करके उत्तराखंड स्तर पर हमने प्रयास किए, लेकिन इसमें अभी हमें सफलता नहीं मिली है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये जो दिव्य प्रसाद, श्री दिव्य प्रसाद पंचांग आप निकालते आ रहे हैं, कितना समय इसको हो गया है और क्या इसकी लोकप्रियता पर थोड़ा आप बताएंगे। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का मैं संपादक हूँ और ये जो हमारा लघु पंचांग है, छोटा पंचांग, इस समय इसका 4 सितंबर को 21वां संस्करण प्रकाशित हो रहा है। और जो बृहद पंचांग है, इसका 9वां संस्करण था, इसको 9 साल प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसकी लोकप्रियता का ये है कि इसकी जो सटीक गणनाएं हैं, हमारे पंचांग की जो सटीक निर्णय हैं, ये उत्तराखंड में ही नहीं, हमारे कुमाऊं में ही नहीं, बल्कि दिल्ली में। और आपको यह जानकर बड़ा हर्ष होगा कि हमारे बनारस के भी कई लोग मेरे पंचांग को यहाँ से मंगा रहे हैं और अनेक विश्वविद्यालयों के आचार्य जनों ने भी मेरी प्रशंसा की है। तो ये काफी लोकप्रिय इस समय हो चुका है। जोशी जी, ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है हमारे सनातन धर्म में, और अक्सर आजकल देखा जाता है कि पान के खुमसों की तरह जगह जगह ज्योतिष के बोर्ड दिखाई देते हैं, लोगों को अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। तो ये जो ज्योतिष का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, इसको लेके क्या कहेंगे आप। मैं इसलिए ये अभी जो रक्षाबंधन पर विवाद हुआ था, और उस विवाद में जितने ज्योतिषी लोग अपने कहेंगे घरों से, मैं विदों से तो नहीं कहूंगा, ऐसी अभद्र भाषा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने घरों से जब वो निकले थे बाहर, तो तब मुझे उनके ज्ञान पर बड़ा आश्चर्य हुआ। विशेष कर क्या है कि आज हमारे जितने भी ज्योतिषी जन हैं, जो हमारे पुराने मौलिक आचार्य हैं ज्योतिष के, जो इसके प्रणेता आचार्य 18 हैं, और जो बाद के आचार्य हैं हमारे आर्यभट्ट हैं, वारामिहिर हैं, और भास्कराचार्य हैं, आदि आदि मुंजाल तक के बहुत आचार्यगण हैं। इनके बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है, और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन एक ज्योतिष का आचार्य होने के नाते में कहना चाहूंगा कि आजकल के कुछ ज्योतिषी, सभी ज्योतिषी नहीं, लगभग 50% ज्योतिषी जो इस प्रकार का हंगामा खड़ा करते हैं, उन्होंने एक लाल किताब नाम की किताब पढ़ी है, जिसको तो मैंने आज तक छुआ भी नहीं है। उसके कुछ टोने टोटके करके वो ज्योतिष का काम करते हैं, उन्हें मौलिक ज्योतिष की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए ये जो खुमचे जो आप कह रहे हैं कि खोल दिए हैं, और इसी से हमारा जो ज्योतिष जगत है ये बदनाम हो रहा है और इसमें बड़ी विकृति आ रही है। इसके लिए भी हम बहुत जल्दी ठोस प्रयास करने वाले हैं, और ऐसे ज्योतिषियों की जो है हम रद्द करने के लिए भी सरकार से कहने वाले हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसका एक परिषद आप बनाने के विचार में हैं, तो इस परिषद को बनाने के लिए क्या आपने उत्तराखंड सरकार से अभी कोई प्रयास किए हैं। मेरा मन में ये संकल्प है, और मैं विशेष करके ज्योतिष परिषद का यहाँ गठन करने का इच्छुक हूँ, और इसके लिए शीघ्र ही मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी शासन स्तर पर प्रयास करने हैं और सभी का सहयोग लेना है, और विशेष करके सभी पंचांगकारों को इस
परिषद में मैं सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। कोई पंचांगकार हमारा विरोधी है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और मैं शासन से भी और जो हमारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो ज्योतिष के पारदर्शिता विद्वान हैं, उनसे बड़ा विद्वान अभी ज्योतिष जगत में यहाँ उत्तराखंड के अंदर कोई नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में भी निवेदन करूंगा कि हमारे कम से कम उत्तराखंड के आप मूल निवासी हैं और उत्तराखंड में इस समय बड़े पद पर कार्यरत हैं, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता को मिलेगा तो यहाँ के पर्वों में एकजुटता ही नहीं आएगी, बल्कि जो ये खोके खुमचे खोले हुए ज्योतिषी हैं इन पर भी लगाम लगाने में हम समर्थ होंगे। इसके लिए हम शासन स्तर पर प्रयास करने वाले। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का नया अंक आपने कहा था कि 4 सितंबर को इसके विमोचन होने वाला है, इसको लेके क्या तैयारियां हैं और कब कैसे कैसे आप इसको बनाएंगे? हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो है ये प्रिंट हो गया है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ही अपने प्रेस में बात की थी। और इसकी जो 500 प्रतियां हैं वो मेरे पास कल सुबह पहुंच रही हैं और बाकी जितनी भी प्रतियां हैं वो सब शनिवार तक सब यहाँ पहुंच जाएंगी। वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएंगी। तो इसकी तैयारियां हैं, पूर्ण तैयारियां हैं। इसका हम पहले गिरजा माता के श्री चरणों में मंगला आरती के समय प्रथम प्रति इसकी समर्पित करके और 4 तारीख को 3 बजे से यहाँ पर विमोचन का कार्यक्रम होगा, जिसमें तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रकाशक मंडल के, संपादक मंडल के सदस्य और कुछ ज्योतिषी बंधुगण यहाँ उपस्थित होंगे। हम बड़ा कार्यक्रम तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसको लघु कार्यक्रम जिसमें कि 150 लोग उपस्थित होंगे ये करेंगे। इसकी पूर्ण तैयारी है, हमारा पंचांग प्रकाशित हो गया है एक प्रकार से। सर आपने बहुत बहुत जानकारी हमें दी और थोड़ा सा हम आपसे ये जानेंगे कि बहुत बारीकी काम है और कैसे इसको आप तैयार करते हैं पंचांग को, इसमें कितना समय आपका लगता है, थोड़ा सा हमें बताएंगे। ये आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो कुमाऊं के और मेरे जो 2 बंधु पंचांगकार हैं, इसमें हमारे प्रिय छोटे भाई मित्र श्री महेश बन जी हैं और सिद्धांत ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उनसे भी। और जो हमारा प्राचीन पंचांग दीपक जोशी जी का चल रहा है हल्द्वानी में और बहुत सालों से वो निकलते हैं, आप तो हल्द्वानी उनके पास भी जाकर के उनका भी एक इंटरव्यू करिए और इस प्रश्न को उनसे भी पूछेगा तो आपको वहां से ज्यादा समुचित उत्तर मिलेगा। पर मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैं तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का प्रकाशन कर रहा हूं, ये इसका जो रफ वर्क है, ये इसका रफ वर्क मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इस एक प्रकार की, जैसे पहले हमारे लेखाकारगण बैलेंस शीट बनाया करते थे, इस प्रकार के हम पेज तैयार करते हैं और प्रत्येक वर्ष जो है इस पंचांग के जो हमारे 88 पेज का पंचांग है, इस 88 पेज के पंचांग में लगभग 60 पृष्ठ इसके हम नए तैयार हमको करने पड़ते हैं, जिसमें कि अनेक गणनाएं, ग्रह स्पष्टीकरण से लेकर के ग्रहों की स्थितियां, नक्षत्रों में संचार, तिथि, वार, पर्व, मासिक फलादेश, वार्षिक फलादेश, ये सब चीजें उसमें आती हैं। और ये हमारी फर्स्ट स्टेज पंचांग की होती है। इसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेज में पंचांग आता है, सेकंड स्टेज में हमारा पंचांग आने में उसमें हमें प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, फिर थर्ड स्टेज में प्रूफ रीडिंग होती है, फिर फोर्थ स्टेज में ये हमारे पंचांग की 5 स्टेज इसकी मास्टर कॉपी, फाइनल कॉपी है। और आपको आश्चर्य होगा कि फाइनल करने के बाद, प्लस में जाने के बाद भी इसमें हमें 2-3 त्रुटियां मिली और हम गारंटी नहीं करते हैं क्योंकि इतना बारीक काम है, आप देख रहे हैं, इतना इसमें विस्तृत काम है, इसमें इतनी सूक्ष्म गणनाएं हैं, ये सब मेरा अपना हाथ का कैलकुलेशन है। और इसके बाद इसमें 2-3 त्रुटियां निकली जिसको कि मैंने बाद में इसको करेक्ट कराया है। और इस प्रकार ये बहुत ही लंबा काम है। आपने समय पूछा तो इस पूरे पंचांग को तैयार करने में 7 से 8 महीने का समय मुझे लग जाता है और मैं इसके लिए समर्पित हूँ। इसके लिए इसलिए समर्पित हूँ कि गिरजा माता का मेरे लिए अक्षय तृतीया 2013 में ब्रह्म मुहूर्त में आदेश हुआ था कि आप पंचांग निकालो। उनकी कृपा से मैं ये पंचांग सब कुछ और सब इच्छाओं का परित्याग करके केवल पूर्वांचल और देश की जनता को ज्योतिष की सेवा के रूप में, अपनी भांगमयी सेवा के रूप में मेरी ये प्रस्तुति है। और मुझे आशा है कि हमारे
कुमाऊं के लोग, हमारे गढ़वाल के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे उत्तराखंड को ज्योतिष की जन्मभूमि कहा जाता है, पर ज्योतिष पर जब यहाँ के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात नहीं करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अगले प्रश्न में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और समय पर हम आपसे और बातचीत करते रहेंगे। डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें जरूर भेजें।